हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, विमटा लैब्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक लेबोरेटरी है जो कि फूड्स एंड ड्रग्स की टेस्टिंग करती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 915 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 18.8 की पी है, 24.4% है कंपनी की आरओसी एंड 19.6% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 13% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 9% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.48% है एंड फेस वैल्यू ₹2 की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 के क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 79.9 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 79.58 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 74.82 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो फ्लैट निकल के आ रही है। मतलब सितंबर 2022 की क्वार्टर की जो इनकम ग्रोथ है वो ना के बराबर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपेरिजन में। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 13 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 9.5 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने यहाँ पे एक हेल्दी पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगेन कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी इनकम ग्रोथ की तरह ही फ्लैट निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट निकल के आ रही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे प्रॉपरली पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, एक ही जगह पे प्रॉपरली इंप्रूव किया है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी की जो ग्रोथ है वो फ्लैट है, ग्रोथ जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन अगर आप लोग एक चीज़ ध्यान से नोटिस करोगे तो कहीं पर नेगेटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है। देखो, ग्रोथ पॉजिटिव ग्रोथ नहीं हुई है ये मैं मानता हूँ, लेकिन एटलीस्ट अगर इसको आप लोग पॉजिटिवली लेते हो तो एटलीस्ट नेगेटिव ग्रोथ कहीं पर भी कंपनी ने नहीं दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ऐसे में आप लोग इस चीज़ को पॉजिटिवली भी ले सकते हो। एंड अगर आप लोग एक चीज़ देखोगे तो कंपनी की जो ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंप्रूव हुई है, क्योंकि कंपनी की जो इनकम ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर बेसिस की वो ऑलमोस्ट फ्लैट थी एंड एक फ्लैट इनकम ग्रोथ होने के बावजूद भी कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। तो कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज हुई है। तो ओवरऑल कंपनी की दो ग्रोथ प्रॉपरली पॉजिटिव में है, एक है प्रॉफिट एंड दूसरा है प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ। बाकी
हर एक ग्रोथ कंपनी की फ्लैट है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो ठीक ठाक ही निकल के आई है। ऐसा कोई ग्रोथ तो कहीं पर हुआ नहीं है, मतलब ज़्यादा ग्रोथ कहीं पर भी कंपनी ने नहीं दिखाई है, लेकिन नेगेटिव ग्रोथ भी कंपनी ने कहीं पर भी नहीं दिखाई है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आई है सितंबर 2022 की क्वार्टर की। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है। एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 1 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 5 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह ही बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी FIIs एंड DIIs दोनों ने ही बाइंग करी है। एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया है। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पब्लिक में 2 ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 30.68% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। एंड उसके साथ साथ सितंबर क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो भी ठीक ठाक ही निकल के आई है। देखो मैं यही बोल रहा हूँ बार बार कि कंपनी ने फ्लैट ग्रोथ दिखाई है, लेकिन एटलीस्ट कहीं पर भी नेगेटिव ग्रोथ कंपनी ने नहीं दिखाई है। इसको आप लोग पॉजिटिवली लो। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो ऐसे में जिन लोगों की भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली आप लोग एक ऊपर की प्राइस पॉइंट देख के इस कंपनी से एग्जिट कर लो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। हो सकता है आगे भी और 1-2 साल ये कंपनी इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे। एंड ऐसे में अगर आप लोग इस कंपनी को होल्ड करके रखते हो तो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी ही होने वाला है। एंड ये भी गारंटेड नहीं है कि ये कंपनी कंसोलिडेशन पीरियड के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगी या नीचे की तरफ। तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। अगर आप लोग अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हो तो, और बाकी जिन लोगों की होल्डिंग है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ऊपर की प्राइस पॉइंट देख के सिंपली एग्जिट कर लो। जब ये कंपनी इस कंसोलिडेशन पीरियड से बाहर निकलेगी, कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलेगी, तब फिर से इस कंपनी में एंट्री ले लेना। तो सिंपली वेट फॉर दी प्रॉपर क्लोजिंग ओवर 443 रुपीज़। जब कंपनी 443 रुपीज़ की जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर प्रॉपरली क्लोजिंग करेगी ऑन डेली बेसिस, उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लान करना, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। और स्विंग ट्रेडर्स को भी मैं यही बोलूँगा सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। एंड अगर आप लोग इसके बीच में ट्रेड लेते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि इसके बीच में कंपनी कहीं पर भी हाई बना देती है, कहीं पर भी लो, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मतलब इस रेंज के अंदर कंपनी बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ कंसोलिडेट कर रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो सिंपली स्विंग ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। एक बार ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में आप लोग भी ट्रेड प्लान करना अकॉर्डिंग टू पिवट्स। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज
स्टे सेफ।